एक बार फिर से कानून की आंखों के सामने इंसानियत के कपड़े उतारे गए। एक गरीब परिवार को महज इसलिए दरिंदगी का शिकार होना पड़ा क्योंकि उन्होंने सड़क किनारे अपना रिक्शा खड़ा कर दिया था। बांदा के शंकर नगर मोहल्ले में दबंग बाप बेटे ने एक मामूली से विवाद को इस कदर हिंसक बना डाला कि दिल दहल जाए। पीड़ित महिला गुड़िया ने बताया कि उनके पिता रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाते हैं। रोज की तरह वापस लौटे तो सड़क किनारे एकदम साइड में रिक्शा खड़ा कर दिया। इतने में हनी नामक युवक और उसके पिता इश्तियाक आए और कहने लगे कि ये तेरे बाप की सड़क है क्या, हटाओ रिक्शा नहीं तो अंजाम भुगतोगे। आरोप है कि ये कहने के बाद वो वापस चले गए और फिर दोनों बाप बेटे वापस आए और दोनों ने मिलकर गुड़िया के पिता का गला दबाया, बेरहमी से पीटा। जब गुड़िया उनका भाई और बहन बचाने दौड़े तो उन पर भी हमला किया गया। इन दरिंदों को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ा कि गुड़िया गर्भवती है। वो लगातार उसकी पेट पर लात मारते रहे। इतना ही नहीं, वहां मौजूद बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि इस देश के एक छोटे से शहर में गरीबों की हकीकत है जहां न्याय की जगह गुंडाई हावी है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? रिक्शे की वजह से। रिक्शे को लेकर? रिक्शे की वजह से हुआ था। किन लोगों से हुआ था, क्या नाम है उनका? उनका नाम हनी है, उनके पिता का नाम इश्तियाक। और उन्होंने क्या कहते हैं कि हम लोग ऊपर से आए, यहाँ मारपीट होने लगी, गाली गुल्ला देने लगे कि यहाँ रिक्शा क्यों खड़े, किसी के बाप की रोड भी खड़े हैं। और क्या कहते हैं फिर लौट के चले गए। फिर आए अपने पिता को लेकर तो यहाँ मारपीट हमारे भाई को मारा और उनके लड़कों ने हमारे पापा को गला दबाया है। तो हम लोग बचाने की वजह से हमारे पेट में 2 लात मार दिया है। अच्छा, क्या गाली गलौज कर रहे थे? गाली गलौज तो बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे थे। अच्छा, कितने लोग आए थे? 2 आदमी थे। 2 लोग आए 2 थे। लोग थे। अच्छा, कौन कौन? उनके पिता और उनके लड़के। अच्छा, बेटा और लड़के दोनों जी, मिलकर। जी। किस बात को विवाद हुआ था? रिक्शा खड़ा करने? रिक्शा खड़े की वजह से। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये शंकर नगर वाला है। अच्छा, आपसे भी मारपीट की उन लोगों ने? जी जी। आपके पिताजी को मार रहे थे? हाँ, हमारे पिताजी को मारा तो हमने बचाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे पेट में लात मार दी। और हमारा ऑपरेशन का पेट है। ऑपरेशन का पेट। इस हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग गुस्से में हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मगर क्या वाकई कार्रवाई होगी या फिर एक और केस दर्ज करके पुलिस अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेगी? इस मामले पर पुलिस कहती है कि पेट में लात मारने की बात गलत है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस मौके पर थी? क्या कैमरे की फुटेज गलत बोलती है, झूठ बोलती है? क्या पीड़िता के चीखते बयान मायने नहीं रखते? पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा इन दबंगों के साथ होना चाहिए। जेल भेजिए इन्हें, वरना आम आदमी की जान सस्ती होती जाएगी और दबंगई की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। वहीं इस मामले पर बांदा डीएसपी राजीव प्रताप का बयान आया है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गरीब की चीख सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है या फिर दबंगों का जोर जुल्म ही कानून बन गया है? ये खबर सिर्फ एक केस नहीं, एक सवाल है कि क्या इस देश में सड़क किनारे जीने वाले इंसान को सांस लेने का भी हक नहीं है? दिनांक 27/5 की शाम को मोहल्ला शंकर नगर, थाना कोतवाली, बांदा क्षेत्र में एक गली में ई रिक्शा को खड़े करने की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक पक्ष से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट करने के बाद असत्य पाई गई। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।